तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सबसे पहले तो अपनी टाइपिंग स्पीड जो है वो बताई थी कि मेरी टाइपिंग स्पीड क्या रही है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी स्पीड 30 WPM या फिर इसके आसपास कहीं पे आके अगर स्टक हो चुकी है तो आप कैसे इसको इंक्रीज़ कर सकते हो और क्या क्या पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ताकि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाए। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ये थे कि भाई हमने तो जो है वो टाइपिंग की जो तैयारी है वो स्टार्ट ही नहीं करी, और हमें कुछ ऐसा तरीका बता दो कि हम अच्छे से अपनी टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर पाएँ ताकि हम अपने 1 या 2 महीने के अंदर अंदर हमारी स्पीड अच्छी खासी बन जाए। ठीक है, तो आज मैं वही डाउट आपका क्लियर करने आया हूँ कि भाई जो है वो आप बिगिनिंग से यानी कि जीरो से आप कैसे स्टार्ट करो टाइपिंग की तैयारी अपनी, की आपकी टाइपिंग जो है वो कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट दे पाए। ठीक है, तो उसके लिए भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिना टाइम को वेस्ट करें, तो वो है कि सबसे पहले अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको अपना एक सेटअप तैयार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप या फिर टैब या फिर मोबाइल तो ज़रूर पक्का होगा ही होगा। ठीक है, तो उसी में अगर आप एक कीबोर्ड भी ले आओगे तो आपका सेटअप जो है टाइपिंग का पूरा तैयार हो जाएगा, यानी आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार अगर आपने सेटअप तैयार कर लिया तो उसके बाद में जो है वो सबसे पहले मैं तरीका बता रहा हूँ कि जिनके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, क्योंकि विंडोज़ के लिए एंड्रॉइड के लिए दो अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो विंडोज़ वालों के लिए भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि विंडोज़ में आप कोई भी विंडो आपके पास, तो आप गूगल पे जाके सर्च करना रैपिड टाइपिंग, और जो भी आपकी विंडो है उसके हिसाब से आप अपना वर्जन डाउनलोड कर लेना। तो रैपिड टाइपिंग नाम का एक जो है वो ऐप होगा और उसका आइकन होगा एक फिश के जैसा। ठीक है, तो उसे आप डाउनलोड करके उस ऐप को आप यूज़ करना और आपकी टाइपिंग स्पीड उससे अच्छी खासी जो है वो, अगर आप जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करो तो हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो क्या है कि जैसे लेवल वाइज दे रखा है कि भाई लेवल 1 लेवल 2, और सबसे पहले वो आपको बताएगा कि कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है, और पहले जैसे वो आपको पहली रो की प्रैक्टिस करवाएगा, मतलब जैसे जैसे वो बता रहा है ना वैसे वैसे आप करते जाओ और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी खासी वो बना देगा। ठीक है, तो विंडोज़ वालों के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि भाई आप जो है वो जो रैपिड टाइपिंग है उस पर अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर दो। वो जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे वैसे करो, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छे से हो जाएगी। उसके पास सब कुछ है, जैसे पहले वो फर्स्ट रो की करवाएगा, फिर सेकंड रो की, फिर थर्ड रो की, फिर जैसे ये साइंस होगी इसकी प्रैक्टिस करवा देगा, और धीरे धीरे वो लेवल बढ़ाता जाएगा। उसके बाद में आपके पास जो है वो बड़े बड़े पैराग्राफ देने लग जाएगा। मतलब जैसा कि आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत होती है वो वैसा मतलब आपको अपने आप कमांड देता रहे कि भाई अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। ठीक है, और दूसरी बात, वो ऐप एकदम फ्री है, आपको 1 भी रुपया उसका देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने भी कभी वो ट्राई किया था और आप भी करके देखना, आपको जरूर से अच्छा लगेगा। नाम है उसका रैपिड टाइपिंग, और ब्लू फिश के जैसा उसका जो है वो आइकन होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही विंडोज़ वालों के लिए। अब आ जाते हैं जिनके पास मोबाइल है या फिर टैब है, तो वो क्या करेंगे। तो वो सबसे पहले भाई आप ऐसे करना कि सबसे पहले तो आपको जो है वो कीबोर्ड कंपैटिबल जो यूएसबी आती है ना, जो मोबाइल में लगती है या टैब में लगती है, वो आपको लेके आनी है और अपना सेटअप पहले से तो तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ जो है वो विंडोज़ वाले जो स्टूडेंट है वो भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी वो ऐप वैसे तो आपको सब कुछ करवा देगा विंडो में। ठीक है, बट अगर आप ऐप से नहीं करना चाहते तो सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भाई आप ये डिसाइड करो कि मुझे कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है। ये आप अपने आप से तो करोगे नहीं, तो आपको कोई भी रैंडम यूट्यूब से वीडियो उठा के आप देख लेना भाई कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाया जाएगा। वो सब सेम ही बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, तो एक बार आपने अगर वो मतलब अपने दिमाग में सेट कर लिया कि भाई मुझे इस उंगली से ये बटन दबाना है, ठीक है, उसके बाद में आपको 10 या 15 दिनों तक यही करना है कि डेली मतलब 1 या 2 घंटे बैठ के और आपको देख देख के उसी उंगली से वही बटन दबाना है, ताकि आपके उंगलियों की मसल मेमोरी बिल्ड हो जाए कि कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है। ठीक है, तो आप वैसा करते जाओगे लगभग 10-15 दिनों तक, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जितना भी आप निकाल पाओ वो इनफ है। ठीक है, उसके बाद में आपने मतलब एक बार आपकी उंगलियों को रट गया कि भाई इस उंगली से यही बटन दबाया जाएगा, और मतलब जैसे वो साइंस हो गए और जो जैसे बैक स्पेस हो गया, बैक स्पेस हो गया, तो वो सब के सब आपने सेट कर लेने पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है कि लेवल 1 ये मान लो ये हो गया, और लेवल 1 में अगर आप अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड को नहीं जोड़ रहे हो तो भी आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, मतलब आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है, कंप्यूटर में तो आपको कोई काम करना है नहीं। ठीक है, उसके बाद में आप ये करना कि मोबाइल में भी वर्ड का ऐप आता है और टैब में भी आता है, तो आप उसको डाउनलोड करके और कोई भी बुक ले लेना रैंडमली कोई भी इंग्लिश की, और उसको देख देख के आपको टाइप करना है। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे ये कोशिश करना कि भाई मैं बिना देखे टाइप कर पाऊँ। ठीक है, कई बार गलतियाँ भी होगी तो गलतियों से घबराना नहीं है। ठीक है, तो गलतियाँ कर करके जैसे आपको लगे कि भाई सीख रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, मतलब गलतियाँ हो रही है उसको आप करेक्ट कर रहे हो, फिर दोबारा कर रहे हो, ऐसे कर करके आपकी जो है वो मसल मेमोरी बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और एक बार अगर आपको ये याद हो गया कि भाई मुझे इस जो है वो उंगली से ये बटन दबाना है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि भाई जैसे पहले तो आपने देख देख के दबाया, फिर आपने जैसे वर्ड पे टाइपिंग करी, उसमें आपने 5-7 दिन और लगा दिए, तो आपका जो है वो ऐसे मान लो कि आपका लेवल 2 ये आपका
क्लियर हो गया, ठीक है। पहले लेवल 1 था, लेवल 2 पे आप आ गए, ठीक है। उसके बाद में आप अगर इतना करोगे ना, मतलब जैसे पहले आपने सीधा देख देख के उसमें टाइपिंग किया, फिर बिना देखे ट्राई किया कि आप वर्ड में टाइप करे जा रहे हो किसी बुक से देख के, तो उसके बाद में आप बिना देखे जब तक आपकी टाइपिंग स्पीड 10 या 15 WPM तक ना आ जाए, तब तक आपको वहीं पे वही करना है जैसा मैं आपको अभी बता रहा था कि भाई वर्ड पे आपको टाइपिंग करना है। तो आप ऐसा करोगे, ऐसा करके जब आपकी स्पीड 10 या 15 WPM की आ जाए, उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना कि अपना जो भी आपका एग्ज़ाम का टारगेट है, CGL है, CHSL है, RRB NTPC है, कुछ भी है, तो उसका आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है। अब आप बोलोगे भाई टेस्ट इतना जल्दी हम कैसे दें, तो भाई टेस्ट आप देना स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर फेल होगे कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में सारे फेल ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पहले दिन ही टाइपिंग स्पीड 40-50 हो जाती है, वो टाइम लगता है, सबको लगता है, ठीक है। तो आप टेस्ट लगाने स्टार्ट करोगे तो आपको गलतियाँ होंगी, आपको पता लगे भाई कौन सी गलतियाँ मेरी किस किस शब्द में हो रही है। तो उसके बाद भी आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि भाई जैसे सबसे ज़्यादा गलत होने के चांसेस जेड के रहते हैं, वी के रहते हैं, बी के रहते हैं, क्यू के रहते हैं। तो ये जो है वो कुछ बटन है जैसे, और आपको अपनी कमियों का इससे एहसास होगा कि भाई मेरे कौन से बटन है जो मुझे दबाने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद में जैसे मतलब बार बार जैसे मान लो मेरा कि ए गलत हो रहा है, तो मैं जैसे ए से शुरू होने वाले या बीच में ए आने वाले मैं 10-15 वर्ड लिख लूँगा और उनको डेली प्रैक्टिस करूँगा। और जैसे मेरी मान लो कि कोई और शब्द भी गलत हो रहा है, कोई और वर्ड गलत हो रहा है, तो उसके अलावा मैं उससे जो है वो डेली टाइपिंग करूँगा और 10-15 बार उसको लिखूँगा, ताकि आपकी वो मसल मेमोरी अच्छे से बिल्ड हो जाए। मतलब कोई भी बटन गलत होने का यही मतलब कारण होता है कि आपकी मसल मेमोरी उस पर्टिकुलर एक अक्षर के लिए बिल्ड नहीं हुई है अच्छे से, ठीक है। तो आप ऐसा करते जाओगे तो आपके पास 10-15 WPM हो जाएंगे। उसके बाद में आप टेस्ट लगाने के बाद में आपको अपनी गलतियों का एनालिसिस करना है कि भाई कहाँ पर मेरी गलतियाँ हो रही है, ठीक है। और इतना करने के बाद जब आपकी स्पीड जो है वो इसके भी अगर 10 या 15 दिनों के बाद अगर मैं बात करूँ, तो आपकी स्पीड अगर जिस दिन आपकी स्पीड 25 WPM के आसपास आ जाए, उस दिन आप मेरी जो पहले वाली अब से मैंने वीडियो बनाई उस पर स्विच करना, और आगे का रास्ता आपको वो वीडियो बताएगी, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से बताया कि भाई अपनी जो आपकी स्पीड है 20 से 30 WPM के पास अगर है आपकी स्पीड, तो उससे आगे आप कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो भाई ये था पूरा रोड मैप जो कि मैंने भी जो है वो अपने टाइम पे किया था, और आप भी कर सकते हो, और अच्छे से आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई आज के वीडियो में था इतना ही। और सबसे ज़रूरी बात कि भाई आप लोग वीडियो देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो भाई ऐसा ना करो यार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और आगे भी ऐसा कंटेंट बनाता रहूँगा मैं, और आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।